शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 की पात्रता परीक्षा पास कर चुके चयनित शिक्षक अभी तक भर्ती नहीं होने पर यानी पोस्टिंग नहीं होने पर भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं होने के कारण आज सड़कों पर आ चुके हैं और कई बार ये आंदोलन कर चुके हैं कि भर्ती प्रक्रिया जल्दी शुरू हो, मगर अब तक भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। लिहाजा शिक्षक चयनित शिक्षक हैं वो अब सड़कों पर आज बीजेपी प्रदेश कार्यालय के सामने ये बड़ी संख्या में प्रदेश भर के चयनित शिक्षक हैं जो यहाँ पहुँचे हैं और अपनी तमाम सारी मांगों को लेकर ये धरने पर बैठ गए हैं। आज इनका आंदोलन लगातार जारी है। हम इनसे कुछ बात करने की कोशिश करेंगे। आप ये बताइए, आप आंदोलन क्यों कर रहे हैं? सर, हम आंदोलन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोग दो परीक्षा क्वालिफाई करके बैठे हैं, उसके बावजूद भी जब पोस्ट ही नहीं है तो क्वालिफाई परीक्षा का क्या मतलब है? पोस्ट ही नहीं है, पोस्ट उतनी सी निकली है जिसमें क्या परीक्षा पास की आपने? हम 2023 में 2023 और रिजल्ट कब आया था? रिजल्ट फरवरी में आया था 2024 में। मतलब 8 महीने हो गए। हाँ, 8 महीने हो गए। हाँ। और एक परीक्षा पास नहीं की, 2 परीक्षा पास की हैं। तो 2 परीक्षा पास की हैं, पहले तो एक ही होती थी, इस बार 2 रख दी तो दोनों कर दी। अब क्या हुआ है कि जगह ही नहीं निकाली, तो अब उनका जैसे कि किसी के 85 है, 86 है, 90 नंबर तक वालों का सिलेक्शन नहीं हुआ, वो वेटिंग में है। अब वेटिंग में तो इस वजह से हम बोल रहे हैं कि भाई आप ना पदवृद्धि कर दीजिए, जिससे कि कम से कम वो जो अंडर 10 में आ रहे हैं अच्छे नंबर लाए, उनका तो सिलेक्शन हो जाएगा। आप कहाँ से आई? मैं मुरैना से आई हूँ। अच्छा, आप कुछ पढ़ाती थी इससे पहले? जब मैं प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ाती थी और मैंने कुछ टाइम के लिए गेस्ट में भी पढ़ाया था। फिर क्या? तो मेरी मांग यही है सरकार से कि सरकार ने गेस्ट वालों के लिए सीधा सीधा ये कहा कि आप परीक्षा दीजिए, तब परीक्षा में आप पास होंगे, आपको 25% सीट दी जाती है, उसमें आप अपनी जगह बनाइए। हम इस चीज़ के लिए तैयार हैं, लेकिन आप जगह तो दीजिए। 25% आप किस चीज़ का देंगे जब सब्जेक्ट में पदों की संख्या ही 0 है, तो हमें किसका 25% मिलेगा? मेरी यही शिकायत है। जो नोटिफिकेशन निकाला गया था सरकार के द्वारा 2023 वर्ग 1 की परीक्षा का, उसमें काफ़ी सारे विषयों में जो संख्या थी वो 0 बता रही थी। अब 0 पदों पे आप क्या 25% रिजर्वेशन आप गेस्ट को देंगे? मतलब आपको नियमितीकरण भी नहीं देना है गेस्ट को। और आपको जो 2 परीक्षा पास अभ्यर्थी हैं जिन्होंने अपने सब्जेक्ट में टॉप 10 में आए हैं, लेकिन 0 पद होने के कारण उन्हें नियुक्ति नहीं मिल पा रही है, उनको आपने वेटिंग में रखा है। वहीं आपके पोर्टल पे उन्हीं सब्जेक्ट में पदों की संख्या खाली बहुत सारी बताई जा रही है, जिनपे आप अतिथि शिक्षक की नियुक्ति कर रहे हैं। मतलब आपको अतिथि शिक्षक चाहिए, लेकिन आपको परमानेंट टीचर नहीं रखना है। यही कारण है आज मध्य प्रदेश का जो शिक्षा का स्तर है वो इतना नीचे जा चुका है कि आज मध्य प्रदेश 20वें स्थान पर है। आज अगर अपन देखें जो क्वार्टरली एग्जाम का रिजल्ट आया है, 50% से ज़्यादा स्टूडेंट उसमें फेल हो चुके हैं। तो ये सारे जो आंकड़े हैं वो ये साफ दर्शा रहे हैं कि सरकार की कितनी गलत नीति। मतलब शिक्षा का स्तर नीचे आ रहा है। आप थोड़ा आगे आइए। आप ये बताइए कि सरकार महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए बहुत सारी बातें करती हैं, तमाम सारी योजनाएं चलाई हैं। 35% आरक्षण अभी किया है तत्काल में, और उसके बाद भी आप सर, आप 35% आरक्षण कहाँ देंगे जब हमारी पोस्ट ही इंक्रीज नहीं कर रहे हैं, तो उसमें कहाँ देंगे? सर, मेरी 3rd रैंक है पूरे मध्य प्रदेश में और उसमें मैं वेटिंग में हूँ। कहाँ से आप मेरे को आरक्षण दे दिए? 35% आरक्षण कहाँ दे रहे हो आप सर? जब पद नहीं है तो कहाँ से दोगे सर आप? मैं सीएम मेरे पढ़े लिखे बंदे सर हैं, मैं उनसे यही मांग रही हूँ कि हम लोग की 5 साल में आप एक बार वैकेंसी आप हर साल निकालते तो हम लोग कभी सड़क पे नहीं आते सर। आप हर ईयर निकालिए। अब कितने साल बाद निकली है? 5 साल बाद पूरी पंचवर्षीय योजना हो गई है सर हम लोग की वैकेंसी। और सर हम लोग की पर ईयर सर एज बढ़ती जा रही है। हम लोग 35, और घर वाले क्या करें? मैं पीएससी एस्पिरेंट है, चूंकि 3 बार मेंस दिया है सर, उसमें सर ओबीसी आरक्षण ये कुछ हो गया, वो हाई कोर्ट में मामला चला। सर मैं जब इसमें आई तो इसमें भी 2 एग्जाम दे दिया, मेरी 3rd रैंक आई सर, उसमें भी मैं वेटिंग में आ गई। सर अब क्या कर सकते हैं हम लोग? सर मेरी सीएम से यही गुहार है कि हम लोग की पद वृद्धि करें। 20,000 आपके पास पोस्ट खाली है, 31,000 के आसपास है। मेरी 20,000 पदों की मांग है, ताकि हमारे इसमें कई साथीगण मेरे ऐसे जो ओवर एज हो चुके हैं सर। तो मेरी यही महिलाओं के लिए सरकार तमाम सारी बातें कर रही है, उसमें तमाम सारी कई योजनाएं भी हैं जिनमें कि रोजगार मिल सकता है, और भी सारे विकल्प हैं। महिलाओं के लिए तमाम सारे रास्ते खोलने के दावे सरकार करती है, तब ऐसे में आप एक नौकरी के लिए सड़कों पे? सर अगर जो महिलाओं के लिए गवर्नमेंट मेरी बोलती है कि मैं योजनाएं ला रही हूँ, तो सर कहाँ योजनाएं होती तो हम सड़क पे नहीं होते सर। मेरी यही पुकार है कि मेरी 20,000 पदों की मांग की जाए। हमें
पद वृद्धि कर दें, इस बार तो हम पद वृद्धि लेके जाएंगे, बस यही है मेरी मांग। तो आंदोलन निश्चित तौर पे आर पार का है और कहीं ना कहीं भारी गुस्से में है ये महिलाएं जो कि पद वृद्धि की मांग कर रही हैं और इनका साफ तौर पे कहना है कि 5 साल में नौकरी निकली है और उसके बाद भी अब उनको वेटिंग कराई जा रही है, भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं हो रही है, जबकि उनका चयन हो चुका है और इस बार आंदोलन के द्वारा वो सरकार को झुकाने की रट लगाए हुए हैं। कैमरामैन मनीष के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए भोपाल से अजय भटनागर।